हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोग का क्लास है क्लास 12th के लिए, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी कहते हैं और ये हिंदी में इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या देखना है, सीक्वेंस देखना है। सीक्वेंस क्या होता है? एनी नंबर अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। इसका मीनिंग हुआ कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, ये इस तरह का एक नंबर है। इसमें देखिए ये ऑर्डर में लिखा हुआ है 2 + 2 = 4 और 4 + 2 = 6 और 6 + 2 = 8। तो यहाँ पे क्या मिला कि जितने भी नंबर हैं सब में कॉमन है कि 2 ऐड करने पे नेक्स्ट डिजिट हम लोग को क्या मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2 है, 2 में 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 4 है। 4 में 2 ऐड कर रहे हैं कितना मिल रहा है, 6 है। 6 में 2 ऐड कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो ये एक ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबका डिफरेंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंस सबका क्या है, इक्वल है। अगर इसको माइनस भी करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो कोई भी नंबर है जो किसी प्रॉपर्टी के अनुसार, किसी रूल के अनुसार अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। अब सीक्वेंस क्या है, 2 टाइप्स का है। पहले हम लोग देखेंगे फिनाइट सीक्वेंस देखेंगे, उसके बाद इनफिनाइट सीक्वेंस देखेंगे। फिनाइट सीक्वेंस क्या हो गया, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये 2, 4, 6, 8, इसमें देखेंगे नंबर ऑफ टर्म क्या है, फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। उसी तरह से इनफिनाइट सीक्वेंस में देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल में, तो इसमें है 2, 4, 6, 8 ... नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या चाहिए, फिक्स नहीं है, इसमें बढ़ता चला जा रहा है। और इसमें क्या है, एक लिमिट है, इसमें कितना है 1, 2, 3, 4, 5 4 टर्म तक ही क्या है इसमें लिखा हुआ है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफिनाइट है, अनंत है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस को 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया, एक फिनाइट सीक्वेंस है, दूसरा क्या है, इनफिनाइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सीरीज। सीरीज क्या है, सीरीज सीक्वेंस का ही एक पार्ट्स है। अगर कोई भी सीक्वेंस में अगर कुछ हम नोटेशन का सिंबल का अगर यूज़ करते हैं, वे क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, एक एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे प्लस से इसको डिनोट किया गया है। अगर हम कोई भी सीक्वेंस में प्लस और माइनस का यूज़ करेंगे, सिंबल यूज़ करेंगे, तो वे हम लोग को क्या बन जाएगा, सीरीज बन जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का यूज़ किया गया है, तो ये क्या हो गया, एक सीरीज बन गया। अब सीरीज को भी 2 भाग में डिवाइडेड है, एक फिनाइट सीरीज होता है, दूसरा क्या होता है, इनफिनाइट सीरीज होता है। तो फिनाइट सीरीज में हम लोग देखेंगे, इसका जो एग्जांपल आएगा इस तरह से एग्जांपल आएगा, जैसे कि 3 + 6 + 9 + 12। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म जो है 1, 2, 3, 4 है, मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म फिक्स है, 4 ही है, 4 ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, फिनाइट सीरीज बोलेंगे। दूसरा क्या है, इनफिनाइट सीरीज है। इसमें जो एग्जांपल होगा हम लोग का 3 + 6 + 9 + 12 ... इसमें नंबर ऑफ क्या है, टर्म जो है फिनाइट, इनफिनाइट है, फिनाइट नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये ... लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सीरीज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस देखने के बाद, सीरीज देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में बेसिक रूप से हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो प्रोग्रेशन है, तो जो प्रोग्रेशन को 3 भाग में ये डिवाइडेड किया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो है हम लोग का एपी है, उसके बाद ये जीपी है, उसके बाद ये एचपी है। अब यहाँ पे देखेंगे एपी क्या होता है, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जीपी में क्या होता है, ज्योमेट्रिक होता है, एचपी में क्या होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो ये जो एपी जो है हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है और इसी के बारे में हम आज डिस्क्राइब करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक है अभी जो है इसमें ये चलेगा, तो हम लोग सबसे पहले एपी के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं
तो एपी में कुछ बेसिक्स फार्मूला है, उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस को सीडी भी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंस भी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है, इसमें क्या करना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 भी बोला जा सकता है। उसी तरह से अगर इसमें देखेंगे AN का फार्मूला या TN का फार्मूला इसमें, या L फाइंड करने के, लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए इसका यूज करते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिक रूप से ये दो फार्मूला है हम लोग का, एन टी एन या लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए। उसके बाद एस एन का जो फार्मूला है, एस एन देखेंगे, ये बेसिक रूप से सम जो फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक एस एन का जो फार्मूला है उसमें n/2 जिसमें से फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म को क्या बोला जाता है, तो एल भी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का जो सेक्शन है इसमें आपको बेसिक रूप से फर्स्ट चैप्टर के लिए आपको इतना फार्मूला है उसको माइंड में रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डी है, डी को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं, हिंदी में इसको, अगर जो हिंदी मीडियम है उसको हम लोग बोलेंगे तो इसको सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। इसको T2 माइनस T1 भी बोलते हैं या A2 माइनस A1 भी बोल सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी टर्म का लास्ट टर्म, AN टर्म, TN टर्म, चाहे L टर्म अगर फाइंड करना है तो उसका जो फार्मूला है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब सम के लिए दो फार्मूला यहाँ पे हम लोग का लिखा हुआ है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, जिसमें से लास्ट टर्म दिया हुआ रहेगा उसको, इसका यूज़ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो बेसिक रूप से ये फार्मूला है। अब ये जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन है यही फार्मूला में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग को देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज जो देखने वाले हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 1A, इसमें देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन,